अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप सब लोग। बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ। कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी कि कोई भी व्लॉग मैं नहीं बना पाई। खैर, जो इतना बड़ा पार्सल आया है वो क्या आया और कहाँ से आया मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, एक बहुत अच्छी मेरी सिस्टर है और बहुत ही नाइस है। उनकी तरफ से ये पार्सल आया है। तो वो ना ऑनलाइन काम करती हैं, तो बहुत अच्छी क्रॉकरी होती है। बेच तो सब रहे हैं, लेकिन ये है कि इनके पास बहुत ज़्यादा रीज़नेबल और अच्छी क्रॉकरी होती है। तो इनकी पैकिंग आप देखें कितनी अच्छी इन्होंने की हुई है। मतलब कि हर चीज़ इतनी सेफ़ है, क्योंकि आप जब भी ऑर्डर करते हैं तो यही डर रहता है कि जी कुछ चीज़ हमारी टूट ना जाए। तो इनकी पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर किसी ने बाई करना हो तो मैं इनका लिंक नीचे लगा दूँगी। खैर, मैंने क्या मंगवाया, क्या मेरे पास आया, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। 5 चीज़ें हैं और इतनी अच्छी पैकिंग है कि मैं खोलते खोलते खुश भी हो रही थी और जैसे बंदा थक जाता थक भी जा गई थी। अच्छा जी, मैंने कुछ पॉट मंगवाए हैं। जार थे, बर्नियाँ हैं छोटी छोटी सी, कुछ 2 बड़ी हैं 2 छोटी हैं। तो ये इतनी मुझे देखने में इतनी प्यारी लग रही थी, जब हाथ में आई हैं तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। 2 छोटे साइज़ की हैं और ऊपर जो इनके प्लास्टिक है ना, वो प्लास्टिक, जो ऊपर इनके कवर है ना, वो प्लास्टिक का है, लेकिन वो इतना अच्छा टाइट हो जाता है जब उस पे लगाते हैं ना, तो पता नहीं एयर अंदर जाती है तो वो बंद हो जाता है। तो बड़े मज़े का ये है ना। और एक स्पून रेस्ट मंगवाया मैंने, साथ ये लकड़ी के चमचे ये उन्होंने साथ ही दे दिए थे। और ये एक बड़े वाला जार था, एक स्पून रेस्ट जो था और एक स्पून रखने वाला जार था। खैर, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी इनकी, बहुत एंटीक सी चीज़ें हैं, पुरानी। मतलब कि आजकल बाज़ारों में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, तो मैंने फ़ौरन से ऑर्डर कर दी और मंगवा ली और फाइनली मुझे मिल भी गई। ये था जी पार्सल की स्टोरी। और फिर आज अब चलते हैं जी रूटीन की लाइफ की तरफ। तो फरीदा के भाई की जो शादी है, उसने पिनियाँ बना के भेजी हुई थी। अभी शादी रखी हुई है, दिन उन्होंने डेट फिक्स करवानी है। तो पिनियाँ आ गई जी। खैर, वो गर्मा गर्म चाय के साथ बड़ी अच्छी लगी, ताज़ा ताज़ा बना के वो दे के गई थी। और अब सर्दी ख़त्म हो गई तो हमारी मुर्गियों ने अंडे उतारने भी शुरू कर दिए हैं। तो रोज़ के माशाल्लाह से काफ़ी अंडे हो जाते हैं, लेकिन खुशी होती है। अगर नहीं भी इतने खाने होते ना, लेकिन मुझे तो खुशी होती है। अच्छा जी, काफ़ी दिन बाद मैं किचन में, मतलब कि एक रूटीन की लिहाज से जैसे होता है ना, ये नहीं कि मैं काफ़ी दिन बाद किचन में आई हूँ, आती तो रहती हूँ, लेकिन मेरा जो माइंड होता है ना एक साफ़ सफाई करने वाला, वो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि रमज़ान शरीफ भी आ रहा है तो उसकी भी तैयारियां करनी है। तो खैर, मैंने जी यहाँ पे क्लीनिंग शुरू कर दी है। और इधर ग्लू गिर गई थी तो वो साफ़ नहीं हुई थी, कुछ हो गई थी, कुछ रह गई थी, तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ। मेरा ये रूटीन होती है कि जब मैं किचन में प्रॉपर टाइम देने लग जाऊँ तो पहले मैं होता है कि अपने हाथों से किचन को सारा साफ़ सुथरा कर लूँ, उसके बाद फिर कुछ करूँ। तो आज जी सफाई डे है, मतलब कि आप रमज़ान की सफाई कह लें या सफाई डे कह लें, तो आज जो ना वो सफाई वाला दिन है। अच्छा जी, मौसम बहुत अच्छा गुजरा। इस दफ़ा सर्दियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इस दफ़ा सर्दियों से मेरा खुद दिल उकता गया था। मैं कहती थी अल्लाह मियाँ जल्दी से सर्दियाँ चली जाएं, क्योंकि बैठ बैठ के बंदा तंग आ जाता है। गर्मियों में भी तंग आ जाता है, लेकिन इस दफ़ा तो सर्दियों ने भी इतना तंग किया कि मेरा दिल किया कि जल्दी से सर्दी ख़त्म हो जाए। मौसम बहुत प्यारा आ गया, अच्छा आ गया। तो जी हम अब हमारे व्लॉग आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया, मजबूरी बन गई थी, कुछ ऐसी मसरूफियात बन गई थी जो कि मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी। खैर, मैंने यहाँ पे सारी इनको साफ़ सुथरा करके तो इनको इधर सेट कर दिया। एक में मैंने स्पून रख दिया, अभी छोटे खाली है उसमें मैं देखूंगी। बड़े में मैंने सॉल्ट डाल दिया, क्योंकि मैंने लिया इसी पर्पज़ से था कि मैं ड्राई मसाले जो है ना वो डालूंगी। और साथ फिर मैं अंदर जब आती हूँ तो फिर मेरा माइंड यही होता है कि मैं सारी सफाई कर लूँ, क्योंकि अभी फ्रिज भी साफ़ करनी है, काफ़ी सारे काम हैं। और रमज़ान शरीफ में बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए, तो इस दफ़ा रमज़ान शरीफ की मेरे माइंड में चल रहा है कि बहुत अच्छी वाली तैयारियां जो है ना वो करनी है। कुछ नई चीज़ें मैंने सोची हैं वो बनानी है, साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और किस किस ने मेरी वीडियो को मिस किया मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों ने किया, मुझे इंस्टा पे मैसेज आ गए, कुछ लोगों के वैसे मैसेज आ गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरे लिए कोई एक दो अगर मेरे सब्सक्राइबर, मेरे बहन भाई मुझे याद करो, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। मेरा खुद इतना दिल उदास हो गया था, पता ऐसे लग रहा था जैसे कोई रूटीन है जो ना मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, जो ऐसी कोई चीज़ है जो मेरे से ना मिसिंग हो रही है। तो खैर जी, वो जो बिज़ी डे थे वो ख़त्म हो गया, फाइनली हम वापस आ गए हैं। अब कोशिश करूँगी कि मैं मतलब कि रूटीन के साथ ब्लॉग बनाऊँ, रूटीन के साथ वीडियो शेयर करूँ। अच्छा, मैंने करेले निकाले क्योंकि पकाने के लिए, लेकिन मुझे थोड़े से ठीक नहीं लगे क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे चाहिए था जल्दी बना लें, मैंने फ्रीज़ किए थे, तो फिर मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने कहा कि नहीं, इसको नहीं बनाते, वो छोड़ दी। क्योंकि साथ साथ जब मैं सफाई करती हूँ मेरे माइंड में ये भी रहता है कि मैंने पकाना क्या है जी, क्या चीज़ साथ खाने की भी तैयारी कर लूँ।
फिर जब मैंने देखा झाड़ू निकाल के तो देखा, फातिमा को मैंने बोला, क्योंकि फरीदा तो आजकल इतना टाइम नहीं दे पा रही, उसके घर में शादी है, तो फिर ये होता है कि उसके घर में गेस्ट वगैरह आए होते हैं, मेहमान आए होते हैं, तो फिर मैं उसको इतना ज़्यादा फिर फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो फातिमा को मैंने कहा तुम ऐसे मोटा मोटा से झाड़ू निकाल लो, तो मैंने आज ये ना धो देना है, क्योंकि अभी नीचे टाइल या पत्थर नहीं लगा हुआ ना, तो वो बड़ा मैसी सा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। खैर जी, वहाँ धो के पानी सारा जो है हमने ड्राई कर लिया। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें थी, काम थे, मैं वो करने लगी। और साथ ही जो अंदर प्लांट पड़े हुए थे वो मैंने कहा कि वॉश कर लेते हैं, डस्ट आ जाती है, क्योंकि होता है ना, वो कहते हैं हमारे पंजाबी में, पिंड था है मिट्टी तो आनी होती है तो पिंड था है भाई, मिट्टी आ जाती है बड़ी जल्दी चीज़ों पे, तो फिर साथ साथ साफ़ करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि आप जितना किचन की चीज़ों को बढ़ाओगे उतनी उनकी सफाई जो होती है ना वो मुश्किल होती जाती है। जितनी आप डेकोरेशन करोगे फिर उसकी उतनी सफाई होती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं कहती हूँ कि मेरी जो किचन की एक दीवार है ना वो सारी प्लांट से भरी हो, खा वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, क्योंकि ग्रीनरी से ना मुझे मेरा बड़ा ज़्यादा लगाव हुआ है। खैर फिर मैंने सारी जो सफाई है सारी सफाई अपने हाथों से की, मुझे सुकून आया। थोड़ा सा ऐसे हुआ कि भूख लग गई, टाइम जब गुजरा तो गाजर का हलवा बना के मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा क्यों ना ये थोड़ा सा ट्राई किया जाए, क्योंकि पिन्नी जो है ना वो मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है। थोड़ी सी मैंने टेस्ट कर ली थी, लेकिन गाजर का हलवा मुझे पसंद है। मैंने एक दिन पहले बनाया था तो ठंडा ठंडा मैंने गर्म नहीं किया, मुझे ठंडा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जी ये थोड़ा सा खा लेंगे और बैग फिर वापस आ जाएंगे अपने काम की तरफ। काम किए कि अब तकरीबन किचन का काम हो गया, तो मैंने कहा आप दाल चावल बना लेते हैं। जब मुझे कुछ समझ ना आए ना, तो जल्दी बनाना हो तो फिर मैं दाल चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने कुकर रखा है, उसमें छोटा सा एक प्याज डाला है। प्याज मैं ज़्यादा नहीं डालती, दाल का जो टेस्ट है ना वो मीठा मीठा सा हो जाता है, तो छोटा सा एक प्याज डाला है। उसके बाद अदरक लहसुन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं थक बड़ा ज़्यादा गई थी, काम बहुत ज़्यादा था। किचन माशाल्लाह से मेरा बड़ा है, और जो नीचे वाला उसका फ़र्श है ना वो धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऐसे हाथ ही रह जाते हैं, क्योंकि वो कच्चे वाला फ़र्श है, मतलब कि एक होता है ना मिट्टी वाला, वो नहीं, दूसरे वाला कच्चे वाला जो टाइल्स से पहले होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा ना मिट्टी फंस जाती है। तो फिर मैंने वो झाड़ू लगा लगा के ना मेरे हाथ जो थे ना वो दुख रहे थे। तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी वाला कुछ बनाऊँ जो जल्दी भी बन जाए और अच्छा भी लगे। चिकन डाल दिया मैंने, सारे मसाले डाल दिए, और उसके बाद बस इसको अच्छा सा भून लेंगे। और मेथी बाहर नहीं पड़ी थी, मैंने कहा कि मेथी जो है ना मैं दाल में लाजमी डालती हूँ, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है दाल चावलों का। खैर जी, मेथी डाल लेंगे, और साथ ही मैं दाल जो है वो वॉश कर रही हूँ। दाल मैं क्या करती हूँ, 2 हिस्से ले लेती हूँ चने की दाल, और 1 मुट्ठी जो है ना वो मूंगी की दाल ले लेती हूँ। उससे क्या होता है, दाल ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी बनती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ साथ में थोड़ी सी ये मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे मेथी, और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें पानी वगैरह डाल देंगे। ज़्यादा बस मैं कोई नहीं इतना करती कि एक होता है ना कि डीप जाना। आप दाल को जितना सिंपल बनाओगे दाल उतनी मज़े की बनती है, और हमारे घर में तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बनती है। लेकिन ये है कि दाल गोश्त ही बनता है, खाली दाल इतना कोई पसंद नहीं करता, तो हलीस वाली बनती है, वो होता है ना एक सालन बना होता है रोटियों के साथ, वो नहीं बनती। अच्छा, यहाँ पे जी लियो आ गया, और उसको मेरे साथ इतना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो बिल्कुल चाहिए होता है दिन में, तो बस वो आ गया। उसको जी अपने काके को मैंने गोदी में उठा लिया, मैं इसको काका बोलती, मेरा काका तो फौरी दौड़ के आ जाता है। अभी ये चला गया क्योंकि इसको थोड़ा सा डर लगता है प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है, नहीं तो इसने मेरे पास ही रहना था। अच्छा जी, मैंने इसमें डाल दिया पानी। पानी डाल के बस इसको बंद कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। उस इतनी देर में फिर लियो जब देखा कि मैं फ्री खड़ी हूँ फिर आ गया। खैर मैंने कहा साथ ही जो चावल है वो भी भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि साथ ही दाल के साथ साथ ही हो जाएंगे। और बाकी जो चीज़ें फिल करने वाली रह गई थी वो भी मैंने इधर कर ली हैं, जार वगैरह सारे फिल कर लिए, क्योंकि जब आप सफाई करते हो तो हर चीज़ आपकी नज़र से गुजरती है। और मैंने ये देखा जितनी देर आप अपने घर का काम खुद करते हो ना, तो आपको सारी चीज़ों का भी पता होता है, कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होती, और जितना ही आप हेल्पर पे छोड़ते हो आपका जो उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। हेल्प होती है, लेकिन ये तो जो आप अपने हाथों से काम करते हो ना उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। खैर यहाँ पे जो 2 बड़े वाले कप है मैंने वो चावलों की निकाल लिए हैं, क्योंकि मतलब कि होता है ना हर घर के एक बर्तन होता है पैमाइश वाला रखा होता है। पहले पहले हमारे घर में एक छोटी सी कटोरी होती थी, वो होती थी कि जी कितनी कटोरियाँ बननी हैं, तो पता चल जाता है कितनी कटोरियाँ। अब कप रखा हुआ है तो 2 कप इनफ होते हैं हमारे लिए, तो बस वो मैंने साथ ही भिगो दिए। इससे क्या होता है कि चावल जो है वो लंबा हो जाता है, और साथ ही ये होता है कि चावल जो है ना वो सॉफ्ट भी बनता है, ये भी मैंने देखा है।
खैर साथ ही फिर मेरी आदत है, बर्तन जो है मुझे अच्छे नहीं लगते, साथ मैं धो लेती हूँ। हालांकि फ़रीदा शाम को आ जाती है, वो भी धो लेती है। फ़ातिमा को तो भी इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फ़रीदा जो है वो धो लेती है। लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ फिर मेरे होता है कि नहीं, मैं धो के फिर सारे ना फिर जाऊँ। दाल जी मैंने ओपन की तो अच्छी सी बनी हुई थी, मज़ेदार वाली, गल गई थी। 15 मिनट काफ़ी होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो मसाला है वो ले लिया, ज़ीरा ले लिया, काली मिर्ची ले ली और इसको बिल्कुल बारीक करके, फाइनल था टच दाल का, तो बस ये मैंने डाल दी है। इससे दाल थोड़ी सी और स्पाइसी हो जाएगी, टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाएगा और मज़ेदार सी जी हमारी दाल बन के रेडी हो जाएगी। और इस टाइम पे मेरी वैसे ही बस हो गई थी और मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। मैं कहती थी जल्दी जल्दी दाल बने और बस मैं मतलब कि थोड़ी सी भूख भी लगी थी, दाल चावल खा लूँ और उसके बाद फिर चाय बनाऊँ अपने लिए। क्योंकि देखने में आपको तो बहुत थोड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की। मेरे माइंड में चल रहा था कि रमज़ान शरीफ भी है, चलो लगते हाथ जो भी काम होता है मैं कर लेती हूँ, बाकी जो रह जाएगा फिर दोबारा कर लूँगी। क्योंकि अभी मैंने ग्रॉसरी करनी है तो सारे जार वगैरह मसालों वाले जो डिब्बे हैं मैंने नहीं निकाले, उनका भी बहुत ज़्यादा खिलारा बन जाता है। तो मेरे माइंड में था कि जो जो काम है बस मैं कर लूँ आज, और बाकी जो है वो थोड़े से थोड़ा काम जो है ना वो मेरा रह जाए। खैर यहाँ पे दाल चावल बन गया। अचार जो है वो तो लाजमी अच्छा लगता है साथ खाने में। तो बस यहाँ पे जी डिनर हो गया फाइनली। और यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।